हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 11 फरवरी, दिन है शनिवार, शाम का टाइम है। तो शाम के अभी हम खेत से चले आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हाफी आ रही है। तो हाथ पैर धुले और यहाँ के घर के काम निपटाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले वहाँ चलते हैं जहाँ छुटकी बंद रहती हैं सारा दिन। आज है 11 जनवरी और दिन है शनिवार, शाम का टाइम है ये। और शाम के काम शुरू हो गए हैं। चारा करके छुटकी को बांध दिया जाता है करीब 4 बजे, 3 बजे 4 बजे ऐसे बांध दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर गोबर उठाएंगे, झाड़ू सुबह ही लगाएंगे, सिर्फ गोबर उठा के डाल देंगे। और जब से बारिश बारिश मतलब ये मौसम खराब हुआ है ना, तब से हम गोबर पाथ नहीं रहे हैं, ऐसे घूरे में फेंक रहे हैं। तो उठा के घूरे में ही फेंक देंगे और जब अच्छे से धूप निकलने लगेगी तब कंडे बनाएंगे। तो यहाँ पर ही डाल रहे हैं, खेत में नहीं ले जा रहे हैं, क्योंकि खेत में ले जाने में टाइम बहुत लगता है। कभी-कभी ले जाते हैं, जब ज़्यादा जैसे कि समय है हमारे पास तो डाल देते हैं। वैसे खेत में डालो तो ठीक रहता है। फिर जैसे कि उठाना पड़ता है खेत में डालने के लिए इसकी खाद, तो फिर ट्रैक्टर टाली नहीं करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ बाहर के काम निपट गए हैं, इसके बाद घर के काम निपटाते हैं। सारा दिन 2-3 दिन से धूप निकल रही है ना, तो सारा दिन आंगन में ही सब लोग रहते हैं, तो थोड़ा कुछ ना कुछ फैल ही जाता है। अम्मा का बिस्तर ये भी उठा के रख दिया, चारपाई ये सब उठा के रख देंगे। और कपड़े धुले थे छत पर पड़े हैं, आंगन में पड़े हैं, और ये सब उठा के रखना है। फिर शाम वाली झाड़ू लगानी है, उसके बाद फिर घर के काम बाकी के करने हैं। और इस समय खेत में काम है नहीं ज़्यादा, तो अभी गए थे खेत और होकर फिर चले आए थे, ज़्यादा देर रुके नहीं थे। राखी डालनी थी तो राखी डाली गई है और उसके बाद फिर चले आए थे। और फिर यहाँ आंगन में झाड़ू लगेगी, फिर अंदर लगेगी। और ये देखिए कितना सारा कूड़ा। अभी क्या है, इस फरवरी महीने में जब हवा चलती है ना खूब फर 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 फर, तो सारी छतों का कूड़ा हमारे आंगन में आता है। आप लोग कहते हैं ना आपका घर बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा भी है खराब भी है, बारिश के लिए बहुत जब हवा चलती है तब भी चाहे जितना आप झाड़ू लगा लो, ऊपर से कूड़ा आ ही जाएगा। बहुत ज्यादा आता है, अभी दिखाएंगे जब फरवरी में हवा चलेगी। तो यहाँ पर सारा कूड़ा भर के रख देंगे। डालने एक ही टाइम जाते हैं, सुबह सुबह ही। और उसके बाद जो बर्तन पड़े होते हैं शाम के टाइम के खाए पिए, वो धुल दो। ज़्यादा बर्तन है नहीं, हम धुलते रहते हैं ना बीच बीच में, तो ज़्यादा नहीं, बस ये बाल्टी धुल के रख देंगे। और एक थाली एक गिलास पड़ा हुआ है, वो धुल देंगे। ऊपर।
और यहाँ पर लालटेन जला रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। सब काम करते-करते मुझे अंधेरा हो गया था। मंदिर में दिया जलाने के लिए रौनक से कहा है, तो मंदिर में दिया जला देगी। तब तक यहाँ पर हमने लालटेन जला दी थी। थोड़ा लेट हो गया था तो अंधेरा था। और फिर उसके बाद साथ में चूल्हा भी जला देंगे, तो इसी में चाय बन जाएगी और खाना जो बनना है तो इसी में बन जाएगा। लाइट नहीं आ रही है, लाइट पता नहीं कितने समय आएगी। तो हमें देर हो रही थी, हमने चूल्हा जला दिया है। चाय बनेगी, फिर खाना बनेगा। दोनों चूल्हे भी थोड़ी देर में जलेंगे, अभी एक ही जल रहा है। और आज हमने शाम से व्लॉग शुरू किया है तो यही नाटक रहता है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए बल्ब जला रहे थे, यहाँ का मतलब बैटरी से, वो थोड़ी देर बाद बोल जा रही थी बैटरी। तो दिक्कत थी बस यही कि ऐसे तो काम हो जाता है लालटेन से। जब वीडियो बनाना होता है तो वीडियो फिर ठीक से समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर रौनक को भेजा है मंदिर में दिया जलाने के लिए। थोड़ा लेट हो गया, जल्दी है दिया, आज थोड़ा लेट हो गए हैं। तो यहाँ पर रौनक दिया जला देंगी। और ठंड तो बराबर ही हो रही है। धूप तो हो रही है 2-3 दिन से, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये हवा साथ में जो चलती है ना, तो ठंड और भी बढ़ा रही है। तो यहाँ पर इनका काम हो गया है। वहाँ पर सोचा जा रहा था तब से क्या बने खाने में। और फिर लास्ट में जब क्या होता है, जब कुछ नहीं होता है ना, तो फिर ये होता है कि कहीं खिचड़ी बना लो, तहरी बना लो। ये बनाना नहीं है अभी क्योंकि खिचड़ी पास में ही आने वाली है, मकर संक्रांति, तब खिचड़ी बनती है। तो ये हुआ, फिर दाल के फरे बना लो, क्योंकि लास्ट में फिर यही ऑप्शन होते हैं, दाल के फरे बना लो या ये हल्का-फुल्का सा बना लो, जल्दी भी हो जाता है और थोड़ा-सा अलग खाना हो जाता है। तो सबसे पहले तो भाई चाय बनने जा रही है, और एक में चाय रख दी है और दूसरे चूल्हे में ये दाल रख देंगे क्योंकि जल्दी भी बनाना है। बच्चे सोने लगते हैं, सबसे ज़्यादा ईशू और अम्मा को जल्दी रहती है, रौनक-कनक तो खैर जगती रहती हैं साथ में। और ये देखिए दोनों में अभी चूल्हा उधर नहीं जलाया है, राखी लगा के रख दिया है, इधर आटा लगा लेंगे। और सोच रहे थे एक ही चूल्हे में काम चल जाए तो चल जाए, क्योंकि 2 चूल्हे में ईंधन भी ज़्यादा लगता है और चाय बनने में कौन-सा टाइम लगता है। लेकिन बनाने हम कुछ और जा रहे थे, इस वजह से दोनों चूल्हा चाह रहे थे, मतलब जलाना चाह रहे थे। लेकिन क्या है कि लाइट की वजह से वीडियो अच्छे से शूट ही नहीं हो पाया है। लाइट आज बहुत गड़बड़ कर रही थी, बहुत लेट में आई थी जब हमारे सारे काम हो गए थे। लाइट नहीं आई है, अभी अंधेरा, ठीक से वीडियो भी नहीं बन पा रहा है। पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। बैटरी हमारी बिल्कुल बैठ गई है, काम नहीं करती है। और हम अब देखते हैं कैसे क्या वीडियो बनेगा हमारा। आइए चाय पी लेते हैं। मिलेगा और चाय अम्मा को देकर हम लोगों ने खाया था। उसके बाद दाल के फरे बनाएँगे, काट कर, चाकू से काट कर बनाएँगे, जल्दी हो जाता है। और लालटेन को लेकर कई कमेंट आते हैं, आप किस ज़माने का वीडियो बनाती हैं, लालटेन दिया दिखाती हैं और आज तो मतलब वो लाइटें ले लीजिए। तो सही बात आप कहते हैं, लेकिन हम बता दें हमारे गाँव में कुछ ऐसे घर हैं आज भी दिया जलती हैं, क्योंकि सबके बस की बात तो नहीं है कि महीने में बिल दे सके लाइट का। और हमारे यहाँ पहले हमारे यहाँ भी नहीं थी। अब मजबूरी है कि वीडियो बनता है हमारा, तभी हमने इन्वर्टर भी लिया था। तो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, हमने ये ज़िंदगी खूब जी है। जब शादी होके आए थे ना, तब फिर दिए में ही खाना बनता था। मायके में लाइट थी, यहाँ नहीं थी, बहुत दिक्कतें आती थी, कभी-कभी रोना आता था। कनक बना रही हैं दाल के फरे। पहली बार। हाँ, सब लोग भर-भर के लाइक करना, कनक करिए, हमारा वीडियो कोई नहीं बनाता, है ना? ये गोल-गोल रोटी, गोल-गोल रोटी लो। हाँ बना रहे हैं, बना सिखाओ कैसे बना जाते हैं। दाल के फरे ऐसे गर्म हो जाए पानी। मेरे साथ हमारे छत्र छाया में रह के मम्मी के दिमाग आ गया। हाँ, तुम्हारे छत्र छाया में रह के मम्मी के दिमाग आ गया है बिटिया।
चलो बिटिया किनारे मोटी है रोटी, अब तवा छोटा पड़ गया है। किनारे मोटी है रोटी। अरे इसी से कही तो थोड़ा और। ये हमारा पानी गर्म हो गया, अब इसमें डाल देंगे दाल में, कुछ कम लग रहा था। तो यहाँ पर दाल में टमाटर डाल दिए, नमक डाल दिए, हम मसाले डाल दिए हैं और दाल पकती जा रही थी। दाल पहले पक चुकी थी आधी, तब हमने बनाना शुरू किया था। यहाँ पर दाल के फरे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। रेसिपी आप लोगों के साथ कई बार हम शेयर कर चुके हैं, इसलिए नहीं शेयर किया है। और अम्मा को भी दे दिया गया, बिस्तर पर ही वो खा रही हैं और यहाँ हम लोग भी खाते जा रहे हैं। और ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, और आजकल ठंड में कोई भी खाना हो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो सब लोग खाने जा रहे हैं, हम आप लोग भी आ जाइए। और इसके बाद फिर बर्तन लेकर बैठ गए हैं। कितनी भी ठंड हो शाम को निपटा लो काम तो ठीक रहता है, सुबह बहुत ठंडी लगती है और लेट भी हो जाओ। ऐसे ठंड का समय थोड़ा लेट भी उठे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चों की छुट्टी भी चल रही है तो लेट ही अभी कुछ दिनों की आजादी है, बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, उधर छुट्टी की डिलीवरी भी हो जाएगी, तब बहुत काम बढ़ जाएगा, फिर मुझे 4 बजे 5 बजे उठना पड़ेगा। तो यहाँ पर बर्तन धुल लेते हैं। और अब जाके लाइट आई थी, जब हमारे दाल के फरे बन गए थे, मतलब थोड़े रह गए थे बनने के लिए, तब जाके लाइट आई थी। और जो हम बनाना चाह रहे थे, कोई रेसिपी एक अच्छी सी थी, वो हम आप लोगों से शेयर ही नहीं कर पाए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर रौनक के पापा चूल्हे के पास ही बैठे हैं क्योंकि आग अच्छी है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहता है तापने के लिए। जब तक खाना बनाओ तभी तक बैठे रहो, और फिर खाना कहाँ बैठ के बनाओगे, जब एक बस रोटी सेक लोगे बैठकर, बाकी तो इधर उधर दौड़ते ही बीतता है, तो तापने का टाइम नहीं रहता है। हाँ, बाद में बैठे हो तापो तो ये होता है सब लोग बिस्तर चले गए बिस्तर में, तो हम कहाँ बैठ के तापेंगे, तो हम भी हाथ पैर पोंछ कर घुस जाते हैं बिस्तर में। और उसके बाद यहाँ रसोई में आ गए हैं, यहाँ पर भी काफी काम निपटाना है। खाना तो यहाँ पर नहीं बनता, लेकिन फैल बहुत जाता सामान है, सब यहीं से जाता है। कभी कभी बच्चों से कहो रखाओ तो वो इधर उधर रख देते हैं, फिर हम उसको अच्छे से रखते हैं। कुछ बर्तन यहाँ पर भी थे, तो यहाँ पर भी धुल देंगे और फिर साफ सफाई करेंगे रसोई की। तो आज लालटेन में ही सारा काम हुआ है, पुराने दिन याद आ गए हैं। सिर्फ दिए में खाना बनता था, लालटेन थी ही नहीं। जब हम आए हैं यहाँ पर तो लालटेन नहीं थी, और मायके में लाइट थी हमारे, तो बहुत परेशानियां आती थी, लेकिन धीरे धीरे इंसान को आदत पड़ जाती है। कुएं में पानी भरना, दिए में खाना बनाना, कुआं में भी पानी भरते बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे फिर आदत पड़ गई थी। तो अभी तो बस कुआं हमारा खराब हुआ है, 5 से 6 साल हुए हैं बस, तभी नहीं तो कुएं में ही पानी भरना पड़ रहा था। जब कुएं का पानी सूख गया तो फिर बाहर से भर के दूसरे के यहाँ से लाते थे, फिर लास्ट में ये समर करानी पड़ी थी। तो भाई कहने का मतलब ये है कि लालटेन दिया में अगर दिखा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और तेल हमारे घर में क्या, इसमें डीजल से जलाते हैं, मिट्टी का तेल नहीं मिलता, आप लोग पूछते हैं, तो डीजल हमारे घर में रहता है क्योंकि खेत की सिंचाई रहती है होती है, तो डीजल रहता है, तो उसी डालकर तो जैसे कि कभी कभी बैटरी तो हमारी खराबी हो गई है, पता नहीं पानी भी बदला गया है उसमें, काम नहीं कर रही है, तो ऐसे काम चल जाता है। और उसके बाद कुछ सामान ले आए थे, वैसे ही रखा था। जब लग जाओ ना तो फिर ये होता है, जोश सा आ जाता है, ये काम निपटा दो, वो काम निपटा दो, ये पड़ा है, वो पड़ा है, तब फिर ठंड वंड कहीं नहीं लगती, कहीं चली जाती तो है। यहाँ पर सारा सामान भर के रख देंगे। दालें खत्म हो गई थी तो दालें लाए थे, बाकी थोड़ा बहुत और भी सामान लाए थे। सूजी है तो सूजी को छान कर डिब्बे में भर देंगे। यही सब निपटाते जा रहे थे, और सब लोग बिस्तर में घुसे हैं, कोई सो गया है, कोई जग रहा है। और दोस्तों आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है और मुझे आइडिया मिलता है वीडियो बनाने का। और सबके कमेंट हम पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग जैसे कोई रेसिपी कहते हैं तो मुझे उसकी तैयारी करनी पड़ती है, सारा सामान लाना पड़ता है, तब जाके हम रेसिपी शेयर करते हैं। तो आप लोग जो कहते हैं वो शेयर करेंगे धीरे धीरे सबकी रेसिपी। और उसके अलावा आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कैसे वीडियो चाहिए आपको, तो इससे मुझे बहुत मदद मिलती है वीडियो बनाने में। तो सारे डिब्बे लगा दिए हैं, जो बची है साफ सफाई कर देंगे। और हमारी रसोई में चूहे बहुत हो गए हैं, बहुत ज्यादा चूहे हो गए हैं, गंदगी भी करते हैं साथ में नुकसान भी करते हैं। अभी तक चूहे नहीं थे, जाने कहाँ से आ गए इतने सारे चूहे, तो बहुत परेशान करते हैं। रात में सफाई करो, सुबह कहीं ये बर्तन गिरा देते हैं, कहीं वो डिब्बा गिरा देते हैं। तो ये है कि अगर आपको ठंड लग रही है तो आप अगर बिस्तर में घुसोगे तो और भी ठंड लगेगी, काम में लगे रहो तो ठंड कम लगती है और आलस भी दूर हो जाता है। बस
ये जो काम करना है फटाफट करते जाओ। अगर बैठ गए कि चलो हाथ-पैर सेंक लें, पोंछ लें, बिस्तर में थोड़ा बैठ जाएँ फिर काम करेंगे तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती। एक साथ सब समेट लो, उसके बाद बैठो तो फिर काम भी हो जाता है हमारा और ठंड भी नहीं लगती है। वरना आजकल छोटा-सा दिन होता है, बैठने में ही दिन कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता है। तो देखिए हमारे रात के सारे काम निपट गए हैं और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। इसके बाद अब हम भी जाएँगे, वीडियो एडिट करेंगे और फिर सोएँगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।